अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपने अगर कोई स्टॉक खरीदा है, आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको अगर किसी भी टाइम उसको लिक्विडेट करना है, आपको अपने पैसे निकालने हैं, तो उसके अंदर किस तरीके की चीज़ें वर्क करती हैं, आपके पैसे सेफ हैं नहीं हैं, आज इसके ऊपर मुकम्मल बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि किसी एसेट या स्टॉक को कितनी आसानी और कितनी तेज़ी से बाय या सेल किया जा सकता है, यानी उसकी खरीदो फरोख्त कितनी आसानी से की जा सकती है बिना इसके उस पर्टिकुलर प्राइस को ज़्यादा डिस्टर्ब किए हुए। अगर इसको आसान लफ्ज़ों में समझा जाए तो लिक्विडिटी का मतलब होता है एंट्री और एग्जिट की आसानी। अगर आप कोई स्टॉक फ़ौरन ख़रीद कर और फ़ौरन बेच सकते हो और रेट ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो वो स्टॉक जो है उसे आप लिक्विड कहते हैं। लिक्विडिटी जो है वो सिर्फ ट्रेडिंग करने का नाम नहीं है, बल्कि ये स्पीड प्लस स्टेबिलिटी दोनों का एक कम्बिनेशन होता है। अब हम इसकी मिसाल एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एग्जांपल से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो कैश होता है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, क्योंकि आप उसे फौरी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो इन्फ्लेशन हो गई, ये सारा कुछ अभी हम इसकी तरफ बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जब कोई ज़रूरत आई और आपने कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है, तो उस केस में आपके पास कैश होगा तो ही आप उसको उसके देकर उसके बदले जो भी चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं वो आप ख़रीद सकते हैं। अगर बात की जाए गोल्ड की, तो ऑब्वियसली फिर आप गोल्ड को जो है जाते हैं दुकानदार सुनार के पास और वहाँ पर उसको बेचते हैं, और उसके बाद फिर आपके पास कैश आता है और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि तीसरी जगह पर आपके पास आ जाती है प्रॉपर्टी। ये सबसे लो लिक्विडिटी की चीज़ होती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जब भी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आपको किसी न किसी से उसका उस वक्त का जो भी रेट होगा वो लगवाना पड़ेगा। फिर आपको प्रॉपर्टी डीलर्स इन्वॉल्व करने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात आपको लोग नंबर लगवाने हैं, लोग आपसे रब्ता करेंगे, आएंगे, देखेंगे, समझ आता है नहीं आता, फिर वो बिकेगी, फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशंस होंगे, फिर आपके पास जो है कैश जनरेट होगा। तो इसी तरह जैसे कैश, गोल्ड और प्रॉपर्टी तीन अलग तरीके से वर्क करते हैं, स्टॉक मार्केट में भी कुछ शेयर्स कैश की तरह हैं, कुछ आपके गोल्ड की तरह हैं और कुछ आपके प्रॉपर्टी की तरह हैं। सिर्फ फ़र्क इनके दरमियान लिक्विडिटी का होता है। अब ये लिक्विडिटी इतनी इम्पोर्टेंट होती क्यों है? लिक्विडिटी इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डिसाइड करती है कि आप ज़रूरत के वक्त जो है एग्ज़िट कर सकते हैं या नहीं। अक्सर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इसलिए लॉस में नहीं जाते कि उनका आइडिया गलत होता है, बल्कि इसलिए लॉस में जाते हैं कि वो सेल ही नहीं कर पा रहे होते। वो किसको बेचें, कोई ख़रीदने वाला ही नहीं है। लो लिक्विडिटी में मैनिपुलेशन जो है वो आसान होती है। आपने एक स्टॉक बेचा, पूरा का पूरा स्टॉक की जो प्राइस है वो हिल जाती है। पैनिक सेलिंग जो है वो डेंजरस हो सकती है इसमें, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो भी फेल हो जाता है। तो जो आपके ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर वॉल्यूम नहीं होता, जहाँ पर चीज़ें ख़रीदने का कोई लोग नहीं मौजूद होते, वहाँ पर ये लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा आपके लिए एक मुश्किल का बायस बनती है। अब हम जब ये वॉल्यूम की बात कर ही रहे हैं तो ये देखते हैं कि लिक्विडिटी का वॉल्यूम के क्या फ़र्क है, आपस में इनके दरमियान क्या ताल्लुक़ है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि आज कितने शेयर्स ट्रेड हुए। ट्रेड यानी कि कितने शेयर्स खरीदे और बेचे गए। पूरी तमाम जो जितने लोगों ने खरीदे बेचे उस सारे को मिलाकर आप वॉल्यूम का कहते हैं कि ये वॉल्यूम था आज का। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि रोज़ाना और लगातार बायर्स और सेलर्स मौजूद हैं या नहीं। यानी आपने जब भी कोई स्टॉक ख़रीदना है तो आपने देखना है कि पिछले दिनों में भी इसका वॉल्यूम क्या रहा है। इसके अंदर अगर नंबर ऑफ़ डेज़ पर अच्छे ख़रीदार मौजूद थे तो ही आप उसकी जो लिक्विडिटी है
उसको एनालाइज कर पाएंगे और उसके मुताबिक एक और इंडिकेटर से अपनी आपकी जो कह लें कि स्टॉक्स हैं जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उसमें से आपके जो स्टॉक्स लिक्विडिटी का टेस्ट पास करेंगे उनको आप आगे ले जाएंगे, और जो नहीं करेंगे, जिनके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, कंटिन्यूसली अगर कोई एक दो ही खरीदार आ रहे हैं या आ ही नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर ख़रीदने पर आपके जो पैसे होंगे वो फंस सकते हैं। तो वहाँ आपका डिसीजन होगा कि आप उन चीज़ों को ना ख़रीदें। कभी कभी किसी स्टॉक में एक दिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है लेकिन बाकी दिन नहीं होता, कोई भी उसको ट्रेड नहीं कर रहा होता। ये रियल लिक्विडिटी नहीं होती है। लिक्विडिटी जो है वो कंसिस्टेंसी का नाम है, सिर्फ एक्साइटमेंट का नाम नहीं है कि किसी एक न्यूज़ की वजह से तो बाय हो गया, सेल हो गया, लेकिन अगले दिन ना हुआ। अब ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है कि जिन्होंने एंट्री ले ली होती है वो उसमें फंसे हुए होते हैं क्योंकि कोई ख़रीदार है ही नहीं, और जब कोई न्यूज़ आती है वो आपको फौरी तौर पे बेच देते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि न्यूज़ आई है, और फिर आप उसमें उनकी जगह ले लेते हैं और उस स्टॉक में फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम ये देखें कि लिक्विड स्टॉक की पहचान कैसे की जाएगी, तो लिक्विड स्टॉक में रोज़ाना ठीक ठाक वॉल्यूम होता है, बिड और आस्क का जो फ़र्क होता है वो बहुत कम होता है, यानी जो हम स्प्रेड कहते हैं, यानी कि आस्क प्राइस और बिड प्राइस, इनमें एक डिफरेंस होता है कि एक ख़रीदार जो है वो ज़्यादा ऑब्वियसली कम ख़रीदार जो होता है वो हमेशा कम में ख़रीदने की ख्वाहिशमंद होता है, और जो बेचने वाला होता है वो चाहता है कि ज़्यादा में बेचा जाए। ये और जो आपके पास मार्केट की वैल्यू आ रही होती है प्राइस, उसके दरमियान में, और ये जो बिड और आस्क प्राइस होती है इसके दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसे आप स्प्रेड कहते हैं। अगर आप बिना वेट किए बाय और सेल कर सकते हैं और ऑर्डर इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है तो समझ लें कि स्टॉक बहुत अच्छा है और इसके अंदर लिक्विडिटी मौजूद है। जहां पर ऑर्डर लगाने के वक्त में आपको घंटों वेट करना पड़ जाए कि यहाँ पर के स्टॉक बिक ही नहीं रहा, तो इसका मतलब यह है कि उस स्टॉक के अंदर जो लिक्विडिटी है वो बहुत वीक है। अब ये देखते हैं कि बिड और आस्क स्प्रेड और लिक्विडिटी का ताल्लुक क्या है। बिड प्राइस वो होती है जो बायर्स देने को तैयार होते हैं, और आस्क प्राइस वो होती है जो सेलर मांग रहा होता है। अगर बिड और आस्क प्राइस का जो फ़र्क है बहुत कम हो तो इसका मतलब ये होता है कि लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है। अगर स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो, वाइड हो, तो ये हिडन लॉस होता है जो इन्वेस्टर्स को नज़र नहीं आता। वाइड स्प्रेड जो होता है हमेशा लिक्विडिटी रिस्क का सिग्नल देता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई स्टॉक जो है आपने ख़रीदा 100 रुपये का, और आपको जो बेच रहा है वो मतलब आप फॉर एग्जांपल आप ख़रीदना चाहते हैं 100 रुपये का और कोई आपको बेचना चाहता है 105 रुपये का या 110 रुपये का, या तो ये एक बहुत बड़ा स्प्रेड है क्योंकि जो स्टॉक मार्केट होती है इसमें पॉइंट्स के साथ चीज़ें चल रही होती हैं। तो इन चीज़ों को भी आपने देखना है कि वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं। अब ये भी आपको मार्केट में जो आस्क प्राइस चल रही होगी उसको देख के अंदाज़ा हो जाता है। जो बिगिनर्स होते हैं वो ये नहीं है कि अब आप ख्वाहिशमंद हैं 100 रुपये के, ये आप नहीं उसके एनालिसिस करेंगे। आप देखेंगे कि जो लोग ऑलरेडी उसके अंदर बिड और आस्क प्राइस चल रही है वो क्या है। अब हम ये देखते हैं कि लिक्विडिटी की PSX में रियलिटी है क्या। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो ज़्यादा लिक्विड होते हैं। जो स्मॉल कैप या जिनको आप पेनी स्टॉक्स कहते हैं, अक्सर उनकी जो लिक्विडिटी होती है वो ट्रैप होती है। इंस्टीट्यूशंस हो गए या म्यूचुअल फंड्स हो गए, वो जो हैं लिक्विड स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा जो है ना जिनके अंदर लिक्विडिटी ना हो, जो स्टॉक्स जो हैं स्मॉल कैप हों, वो उनको अवॉइड करते हैं म्यूचुअल फंड्स। जबकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बाज़ औक़ात ऐसे स्टॉक्स में फंस जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिक्विडिटी को इग्नोर करना बहुत महंगा साबित हो सकता है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ भी एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है। लार्ज कैप कंपनीज में जो लिक्विडिटी होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो मिड कैप कंपनीज होती हैं उनमें लिक्विडिटी मॉडरेट होती है और स्मॉल कैप में लिक्विडिटी बहुत कम होती है और एग्जिट करना भी मुश्किल होता है। कंपनी जितनी बड़ी होगी लिक्विडिटी उतनी बेहतर होगी, लेकिन गारंटेड नहीं होती। अब अगर हम ये देखें कि लिक्विडिटी और आपके जो कह लें कि रिस्क है उसका आपस में क्या ताल्लुक है, तो हाई लिक्विडिटी का मतलब होता है कि रिस्क कंपैरेटिवली कम है। लो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा मौजूद है। लो लिक्विडिटी में प्राइस अचानक जंप कर जाती है
स्टॉप लॉस भी ऐसी सिचुएशन में काम नहीं करता और पैनिक में स्टॉक जो है वो क्रैश भी कर जाते हैं। क्रैश यानी कि आपने जो स्टॉक जिस प्राइस पे खरीदा उससे 10, 15, 20% पे नीचे चले जाना। अब लिक्विडिटी रिस्क जो होता है वो अक्सर प्राइस रिस्क से भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि आपने अगर गलत एंट्री ले ली है तो आप उसकी एवरेजिंग करके किसी ना किसी तरीके से बच जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई ख़रीदार नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब मार्केट क्रैश में लिक्विडिटी का रोल क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। मार्केट क्रैश में के दौरान जो लिक्विड स्टॉक्स होते हैं वो गिरते ज़रूर हैं, लेकिन ट्रेड होते रहते हैं, यानी उनको ख़रीदने वाले लोग मौजूद होते हैं। जबकि जिन स्टॉक्स की लिक्विडिटी ख़राब होती है उनके जो बायर्स हैं वो गायब हो जाते हैं, वहाँ ट्रेडिंग जो है वो फ्रीज हो जाती है और इस वक्त फंडामेंटल से ज़्यादा जो है वो लिक्विडिटी मैटर करने लग जाती है। तो आपने फंडामेंटल्स के बाद जो आखिर में लिक्विडिटी को ज़रूर देख लेना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप जब समझ जाएंगे और जब आप स्टॉक मार्केट को देखना शुरू करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो फिर आप किसी भी पॉइंट को ईजिली एक ही मिनट में एनालाइज करने के काबिल हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। क्रैश के दौरान में जो सर्वाइवल है सिर्फ उन्हीं कंपनीज़ का होता है जिनके जो लिक्विड एसेट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, और जिनके जो इन्वेस्टर्स के हवाले से भी बात की जाए कि वो अगर उन कंपनीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। बहुत सारे जो कंपनीज़ होती हैं वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो उनके वॉल्यूम भी अच्छे होते हैं, तो वहाँ पर जो है ये स्टॉक्स जो है किसी भी टाइम उनकी कह लें कि प्राइसेस फॉल भी हो रही हों तो वो ट्रेड होना बंद नहीं होते हैं। अगर हम ये देखें कि स्टॉप लॉस का लिक्विडिटी से क्या ताल्लुक है, तो स्टॉप लॉस तभी काम करता है जब मार्केट में बायर्स मौजूद हों, यानी कोई ख़रीदने वाला तो हो ना। जिन स्टॉक्स की लिक्विडिटी ख़राब है उनका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर ही नहीं होता, ये बहुत नीचे एग्जीक्यूट होता है। इसलिए सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी नहीं है, लिक्विडिटी होना भी ज़रूरी है। अगर लिक्विडिटी नहीं है तो स्टॉप लॉस की का जो कह लें कि सिक्योरिटी है वो कभी भी आपके लिए काम ही नहीं करेगा। अब हम ये देखते हैं कि लिक्विडिटी का ट्रैप क्या है। तो लिक्विडिटी का जो ट्रैप है तब होता है जब स्टॉक्स तेज़ ऊपर जाता है, वॉल्यूम अट्रैक्टिव लग रहा होता है और रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उसमें एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्मार्ट मनी एग्जिट कर जाते हैं और अचानक लिक्विडिटी जो होती है वो कम हो जाती है। प्राइस गिरती है लेकिन सेल करना मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये सिनेरियो बहुत कॉमन है, ख़ास तौर पर जब ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स के अंदर। अब अगर हम ये देखें कि लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी का आपस में क्या ताल्लुक है, तो जो हाई लिक्विडिटी में जो प्राइस होती है वो स्मूथली मूव करती है, जबकि लो लिक्विडिटी में प्राइस जो है वो वायलेंट स्विंग्स लेने लगती है। जब लिक्विडिटी कम होती है तो वॉलेटिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसलिए वॉलेटिलिटी का रूट कॉज जो है वो अक्सर लिक्विडिटी ही होता है। इंस्टीट्यूशंस का और लिक्विडिटी का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। इंस्टीट्यूशंस को लार्ज साइज पोजीशंस लेनी होती हैं और उन्हें स्मूथ एग्जिट चाहिए होता है, इसलिए वो सिर्फ लिक्विड स्टॉक्स में ही काम करना पसंद करते हैं। अगर कोई स्टॉक जो है वो इंस्टीट्यूशंस को के रेडार में नहीं तो उसकी लिक्विडिटी हमेशा वीक ही रहती है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंटरेस्ट लिक्विडिटी का क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये म्यूचुअल फंड्स जो हैं इनका जो इंटरेस्ट होंगे उन कंपनीज़ के हमेशा जो स्टॉक्स होंगे वो स्टॉक्स वो कंपनीज़ हमेशा स्ट्रॉन्ग सिग्नल में रहती हैं। अब हम देखते हैं कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग और लिक्विडिटी का आपस में क्या ताल्लुक है। इंडेक्सेस ज़्यादातर उन स्टॉक्स को इंक्लूड करते हैं जो हाईली लिक्विड होते हैं, इसलिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग नेचुरली लिक्विडिटी रिस्क को कम कर देती है। इंडेक्स इन्वेस्टर को ये टेंशन नहीं होती कि एग्जिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लिक्विडिटी इंडेक्स इन्वेस्टिंग को साइलेंट एडवांटेज दे रही होती है, तो इसमें जो कंपनीज मौजूद होती हैं वो हमेशा आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं। इसका मार्केट साइकिल से भी बहुत गहरा ताल्लुक होता है। अकोमुलेशन के दौरान के फेस में जो लिक्विडिटी है वो कम लेकिन स्टेबल होती है। बुल मार्केट में जो आपकी लिक्विडिटी है वो बढ़ जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर लिक्विडिटी पीक करती है। बेयर मार्केट में लिक्विडिटी ड्राई हो जाती है और लिक्विडिटी जो है यानी कि ये इमोशंस के साथ मूव करती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और लिक्विडिटी किस तरीके से वर्क करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कभी को जो लिक्विडिटी है इग्नोर नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि स्पेकुलेटिव माइक्रो कैप से दूर रहना चाहिए इनको,
और स्ट्रॉन्ग और लिक्विड कंपनी सर्वाइवल इंश्योर करती हैं तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एक्साइटमेंट से ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए उस तरफ अपनी पूरी मेहनत और अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को प्लान करना चाहिए। लिक्विडिटी से रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ भी मौजूद हैं। अब वो क्या है? ये सोचना कि प्राइस चीप है, रिस्क कम है, गलत है। आज का जो वॉल्यूम है वो हमेशा के लिए लिक्विडिटी गारंटी नहीं करता। सबसे ज़्यादा डेंजरस मिथ ये है कि मैं बाद में आराम से सेल कर लूँगा, कि कुछ महीनों में सेल कर लूँगा। लिक्विडिटी हमेशा उस वक्त गायब हो जाती है जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, कि जब आपने वो स्टॉक बेचना है। अब फॉर एग्जांपल आप बेचने के लिए तैयार हैं, पर ख़रीदार को भी तो पता है कि स्टॉक को कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। तो वो आपने जिस तरीके से एक बहुत ही लो प्राइस के ऊपर ख़रीदा, तो आने वाला भी उसको लो प्राइस पे आपसे ख़रीदने का ख्वाहिशमंद हो सकता है। तो इस तरह आपको लॉस बुक करके भी बहुत बार निकलना पड़ता है। स्टॉक्स बाय करने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं इसमें फ़ौरन सेल कर सकता हूँ? मार्केट गिरेगी तो बायर कौन होगा? वॉल्यूम कंसिस्टेंट है या नहीं? बिड और आस्क स्प्रेड नैरो है या वाइड है? क्या इंस्टीट्यूशंस इसको ट्रेड कर रही हैं? अगर जवाब क्लियर नहीं है तो रिस्क हाई हो सकता है आपका। अगर आज की इस वीडियो के हवाले से मैं एक फाइनल समरी आपके लिए बनाऊं तो लिक्विडिटी का मतलब है एंट्री और एग्जिट की आसानी। लिक्विडिटी कैपिटल को प्रोटेक्ट करती है, लो लिक्विडिटी लॉसेस को मल्टीप्लाई कर देती है। जिन स्टॉक्स में लिक्विडिटी नहीं होती है वहां पर स्टॉप लॉस फेल हो जाता है और वर्क नहीं करता। इंस्टीट्यूशंस हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, वो लिक्विडिटी को फॉलो करते हैं। इंडेक्स इन्वेस्टिंग आपके लिए फ़ायदा मंद रहती है। पैनिक के वक्त लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मार्केट में रहना कमाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये बातें समझ आई होंगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।